जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान श्री राम के परम मित्र और वनवास जाने के दौरान भगवान श्री राम को गंगा पार कराने वाले निषाद राज गुह के पूर्व जन्म की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। निषाद राज गुह के पूर्व जन्म की अनेकों कथाएं हैं और अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथा प्रसंग वर्णित है। स्कंद पुराण के रेवा खंड में कथा है कि निषाद राजगुह पूर्व जन्म में एक निर्धन लकड़हारे थे जिन्होंने काशी में आकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और उसी के पुण्य फल से त्रेता युग में निषाद राजगुह के रूप में जन्म लिए और श्रृंगबेरपुर के राजा बने। एक लोक मान्यता के अनुसार कथा प्रसंग यह भी है कि जब समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार धारण किया तो क्षीर सागर में रहने वाले एक कछुए के मन में भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करने की लालसा उठी और फिर भगवान ने उसे वरदान दिया। भगवान से वरदान पाया तो वही कछुआ त्रेता युग में निषाद राजगुह के रूप में जन्म लिया और गंगा पार कराते समय भगवान का चरण पखारा। आज मैं जो कथा आपको बताने जा रहा हूँ वह शिव पुराण से है और शिव पुराण में निषाद राजगुह के पूर्व जन्म का कथा प्रसंग है जो इस प्रकार है कि किसी घने जंगल में एक भील रहता था। उसका नाम ध्रुव था। वह जंगली जानवरों का ही शिकार करके अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक बार शिवरात्रि का दिन था और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था तो वह धनुष बाण लेकर के जंगल में शिकार करने के लिए प्रातः काल ही चला, क्योंकि उसके परिवार के लोग बाल बच्चे भूखे थे। तो इस आशा में वह प्रातः काल में ही चला कि सवेरे जाऊंगा और कोई जंगली जानवर का शिकार करके लाऊंगा ताकि बाल बच्चों का भरण पोषण हो सके। इसलिए उसने अपना धनुष बाण लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में तो था ही, वह घने जंगल की ओर निकल पड़ा। अब बहुत दूर तक चला गया लेकिन कोई जंगली जानवर का शिकार वह नहीं कर पाया। कहीं दूर दूर तक कोई जंगली जानवर उसे दिखाई नहीं दिया। तो अब वह जंगल में तेजी कदमों से जाने लगा। जाते जाते वह घने जंगलों के बीच में ओझल हो गया। दूर दूर तक उसे कहीं भी कोई जंगली जानवर नहीं दिखाई दे रहा था। अब धीरे धीरे समय भी ढलते जा रहा था और शाम हो गई तो वह थक हार कर बैठ गया। फिर वह सोचने लगा कि मेरे घर पर बाल बच्चे परिवार के लोग सब भूखे होंगे और जब मैं भोजन लेकर जाऊंगा तो सब अपना पेट भरेंगे, भोजन करके तृप्त होंगे। इस आशा के साथ वह पुनः उठा और फिर जंगली जानवर की खोज में निकल पड़ा। अब भटकते भटकते जंगल में शाम हो गई, अंधेरा हो गया लेकिन कोई जंगली जानवर का वह शिकार नहीं कर पाया। उसे भूख और प्यास लगी, भूखा तो वह था ही। वह खोजते खोजते एक जल सरोवर के पास पहुंचा। रात हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा हो गया था तो देखा कि जल सरोवर के पास एक बेल का पेड़ है। वह उसी बेल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। देखा कि रात्रि में कोई जंगली जानवर इधर से जल सरोवर में पानी पीने के लिए आएगा तो उसका शिकार करूंगा। वह पेड़ के ऊपर बैठ गया जा करके और अपनी नज़र चारों तरफ इधर उधर दौड़ाने लगा। संजोग बस रात्रि के प्रथम पहर बीत जाने पर एक हिरनी उधर से जल पीने के लिए जल सरोवर के पास आई। अब वह जल सरोवर में जल पी रही थी, तब तक इस शिकारी ने, इस भील ने अपना बाण तरकस से निकाला, धनुष पर चढ़ाया तो पत्तों की खड़खड़ाहट हुई और बाण लगने से कुछ पत्ते टूटकर, बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे, क्योंकि उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था। और इसने अपने पीठ पर तंबू में जल रख लिया था उसी जल सरोवर से भरकर। सो अनजाने में ही कुछ जल की बूंदें छलककर शिवलिंग पर गिर पड़ी। अब शिवरात्रि का दिन था ही, अनजाने में इससे शिवलिंग पर जल भी गिर गया और बेलपत्र भी चढ़ गया। तो हिरनी ने पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर उधर जब नजर दौड़ाई तो देखा कि एक व्याधा अपना बाण चढ़ा रहा है धनुष पर। उसने व्याधे से बोला कि तुम अभी मेरा शिकार मत करो, तुम मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों को अकेले छोड़कर आई हूँ। मैं उसे अपने पति के पास या बहन के पास सौंप कर आती हूँ, तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर तुम मेरा आहार कर लेना। अब व्याधे को, शिकारी को बहुत आश्चर्य हुआ
लेकिन उसने हिरनी के बात को मान करके उसे जाने दिया, छोड़ दिया। अब जब वह चली गई तो फिर उसकी बहन उसी जल सरोवर पर कुछ क्षण के बाद ही पानी पीने के लिए आई। फिर इसने देखा कि अब दूसरी हिरनी आई है, तो इसने जो है अपना फिर से बाण निकाला तरकस से और धनुष पर चढ़ाया। फिर पत्तों की खरखराहट हुई और कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़े। अन्यासी इसके तंबू से जल भी की बूंद भी छिलक छलक कर शिवलिंग पर जा गिरे। 2 बार इससे अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ने और बेलपत्र चढ़ने से इसकी बुद्धि कुछ निर्मल हो गई। उस हिरनी ने भी कहा कि मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं उसे अपने बहन के पास या पति के पास सौंप कर आती हूँ, तो तुम मेरा शिकार कर लेना, आहार कर लेना। मुझे अभी जाने दो, मैं सत्य कहती हूँ, शपथ खा कर के कहती हूँ। अब उस शिकारी ने, भील ने उसे भी जाने दिया। कुछ क्षण के बाद फिर उस हिरनी का पति उसी जल सरोवर पर पानी पीने के लिए आया। उसे देखकर इसने पुनः ही उसी तरह अपने तरकस से बाण निकाला और जैसे ही धनुष पर चढ़ाना चाहा तो हिरण ने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक शिकारी धनुष बाण चढ़ा रहा है। उस हिरण ने भी इससे विनम्र प्रार्थना की कि मेरे बच्चे अकेले हैं और मैं अपने बच्चों को अपनी पत्नी को सौंप कर आता हूँ, तो तुम मुझे खा लेना, मार देना, अपना आहार बना लेना, लेकिन मुझे अपने अभी जाने दो, मैं सत्य कहता हूँ, शपथ खाकर कहता हूँ। अब वह शिकारी जो है उस हिरण को भी छोड़ दिया। अब हिरण भी वापस गया। अब घर जाके उस हिरनी ने और हिरण ने विचार किया कि हमने तो उस शिकारी से शपथ खाया है और अभी तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए हिरण अपनी पत्नी के साथ चलने लगा। उसके बच्चे भी कहने लगे कि हम भी साथ में चलेंगे। उधर से उस हिरनी की बहन भी आ गई, यानी तीनों और छोटे छोटे बच्चे सभी मिलकर उस शिकारी के पास उस बेल के पेड़ के नीचे आए। अब हिरण अपनी पत्नी बच्चों के साथ भील के पास पहुंचा और कहा कि अपने शपथ के अनुसार मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि हम जानवर होकर भी धर्म विमुख नहीं है, धर्म का नियम पूर्वक पालन करते हैं। मैंने तुमसे शपथ किया था, इसे तुम चाहो तो हम सभी को मार कर ले जाओ, या जितनी तुम्हारी इच्छा है हम में से जिसको चाहो मार कर ले जाओ, अपना आहार बनाओ। तो बेलपत्र और जल अनजाने में उस शिकारी से चढ़ जाने के कारण उसकी बुद्धि भगवान शिव की प्रेरणा से निर्मल हो गई थी, हृदय शुद्ध हो गया था। वह अपने आप को धिक्कारने लगा और कहने लगा कि एक मैं मनुष्य होकर भी अधम हूँ, पापी हूँ, धर्म विमुख हूँ, और ये जानवर होकर भी धर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ है। उसने मृग को कहा कि धन्य हो मृग तुम, और धिक्कार है मेरे जीवन को। हे मृगश्रेष्ठ, तुम अपने घर को जाओ, मैं तुम्हारा शिकार नहीं करूँगा। उसने अपने बाणों को वापस तरकस में रख लिया और शिकारी के ऐसा करते ही भगवान शिव प्रकट हो गए और उन्होंने शिकारी को प्रसन्न होकर वरदान दिया कि भगवान के चरणों में तुम्हारी भक्ति बनी रहेगी और एक दिन भगवान तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे। उन्होंने ही, भगवान शिव ने ही उस शिकारी को वरदान दिया। वही शिकारी त्रेता युग में गोहराज निषाद के रूप में जन्म लिया और श्रृंगवेरपुर के राजा बने। तो यह थी आज की पावन कथा, गोहराज निषाद के पूर्वजन्म की कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपका प्यार और सहयोग हमें मिलता रहे। जय श्री कृष्णा।